केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से भ्रमणशील साप्ताहिक सत्संग में यत्र तत्र से सत्संग मंदिर में एकत्र हुए हैं। यह साप्ताहिक सत्संग उपिंदर महतो के सौजन्य से हो रहा है। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ सुनाया गया। शिव से मैया पार्वती का प्रश्न। यह सती के दूसरे जन्म में संदेह के निवारण के लिए भगवान शंकर इनके प्रश्न को पूछ रहे हैं। यह तो पहले ही जन्म में उसे संदेह हो चुका था। वह संदेह मरने के बाद भी वह संदेह बैठा रह गया। हृदय में वह घर कर लिया संदेह। संदेह से भागने के बाद संदेह कभी दूर नहीं होगा। संदेह किसके अंदर होता है? जो हरि के कथा से विमुख रहते हैं, हरि के कथा में प्रेम नहीं करते हैं, हरि के चरित्र से अलग रहते हैं। आप लोग जानते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। जब वहाँ मैया सती संग में थी, संग सती, साथ में सती जी गई है, लेकिन साथ में रहने से क्या होगा? कथा वो सुनी ही नहीं। आप सुने होंगे, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी कहे वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। अगर सती कथा सुन लेती तो उसे संदेह नहीं होता। कथा के प्रति श्रद्धा कैसे होगी? उसे तो पहले वक्ता के प्रति ही अश्रद्धा हो गई, अविश्वास हो गई कि ये कथा सुनेंगे।
जो कि अपने आसन से छटपटाने लगे। जब भगवान शंकर आए दौड़ करके चरणों में झुक गए। इतनी सरलता, सहजता और कोमलता। इस सरलता और सहजता को देख करके, सरलता तो आनी स्वाभाविक है, क्योंकि जिसके अंदर सरलता आ जाती है उसके अंदर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों का वास हो जाता है। स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण, तीनों जिसके अंदर में विराजमान हो जाता है उनके अंदर तो सरलता आ ही जाती है। इसलिए श्रोता के चरणों में भी क्या सरलता गुरु महाराज को नहीं आई थी? क्या सहजता, कोमलता नहीं आई थी? देखिए क्या कहते, कही विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। ये सबरी कह रही है। सबरी जब नवो भक्ति में दृढ़ हो गई तब कहती है कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। तो क्या कहेंगे कि वो अधम थी, नीच थी। उनकी सरलता है, कोमलता है, सहजता है। गुरु महाराज जब संतत्व गति को प्राप्त कर ली तब कहते सब संतन की बड़ी बलिया, मोरी मति अति नीच अनारी। जिस वृक्ष में फल लग जाता है स्वाभाविक वह झुकने लगता है। उसी तरह कुंभज ऋषि, जिसका दूसरा नाम है अगस्त। अगस्त मुनि काशी में विराजते थे। अगस्त जी जो है ना सभी पहाड़ पर्वत का गुरु जी है। ये पहाड़ पर्वत जो है ना उसका चेला है। एक विंध्याचल पर्वत था, वो इतना बढ़ रहा था कि आकाश को छू रहा था। आधा पृथ्वी पूरा ढक लिया था, बढ़ करके पूरा छाया में, सूर्य दिखाई न दे। तो देवता लोगों ने निवेदन किया, प्रभु चेले को समझाइए, ये इतना बढ़ रहा है पूरे पृथ्वी को छाया में ले लेगी। कहा अरे मुझे जाना पड़ेगा दक्षिण तब। कौन उत्तर स्वर्ग को छोड़ करके दक्षिण जाता है? मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान शिव को मनाए, शिव का चेला अगस्त जी। भगवान शिव को मनाए तो शिव जी कहा कि अरे जाओ। कहा प्रभु आपके धाम को, काशी को छोड़ करके, जो काशी मुक्ति हेतु उपदेशा, जो मुक्ति का स्थान है, उसे छोड़ करके हम जाए। कहा जहाँ तुम रहोगे न वहाँ मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँगा। कहा जब मेरे यहाँ भगवान स्वयं आएंगे तो भगवान की आज्ञा का पालन करने में मुझे क्या है। चल दिए। जब विंध्याचल के पास पहुँचे, सो करके प्रणाम करने लगे। विंध्याचल सो करके जब प्रणाम करने लगे, कहा गुरुजी आशीर्वाद दिया जाए। कहा मेरे आज्ञा का पालन करोगे? कहा हाँ। कहा जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक इसी स्थिति में रहना। अगस्त जी वहाँ से आगे चले पंचवटी के इधर। पंचवटी के आगे वो रहने लगे। अभी तक लौट के अगस्त जी उधर से आए ही नहीं। अब विंध्याचल सोया हुआ है गुरु के आज्ञा में। तो बोलिए कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर इस कारण से गए कथा सुनने, श्रद्धा से। एक बार कुंभज ऋषि पाए, त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज। वहाँ से जब
आप जानते हैं कथा सुन के आ रहे थे, सती कथा को सुनी ही नहीं। पहले तो संग सती गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं, अब बाद में कहने लगे क्या दक्ष कुमारी, अब सती नहीं कहने लगे बाद में, क्योंकि कथा से मन उब गया था उसे, कथा में मन ही नहीं लगता था। आप कथा सुन ही रहे थे, उतना विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता हूँ। जब ही कैलाश पहुँचे, कैलाश में मैया को छोड़ करके भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, समझ गए कि मुझे छोड़ दिए हैं, मन से त्याग दिए हैं। समाधि से उठे, मैया करीब, जब मैया उधर से आई कहा कि बैठो आगे। सब दिन बाएं भाग बैठाते थे और इस बार आगे बैठा रहे। क्यों जानते हैं? जो आधे अंग का मालिक अर्धांगिनी, उसका अधिकार वो त्याग चुकी है। अब तो बराबर वालों आगे बैठो, आगे बैठे। सती के मन में पूरी तरह यह घर कर गया कि मुझे भगवान त्याग चुके। अब बोलिए कथा सुनाने के लिए फिर बैठे हुए, कम से कम संदेह भगवान के प्रति दूर होगा। ज्यों ही कथा ही सुना रहे थे, बीच में बस एरोप्लेन जा रहे थे कैलाश के ऊपर से, बस देखने लगे उधर। कहा भोलेनाथ ये एरोप्लेन किस लिए? अरे तुम कथा सुना ना, एरोप्लेन को क्यों देख रहे हो? कहा नहीं नहीं चर्चा करते जा रहे हैं। हुलक के देखा, गुफा से निकल के देखता है तो मेरी मौसी जा रही, मेरी बहन जा रही, सब हिमालय से ऊपर, कैलाश के ऊपर से। हाँ कि देखो दक्ष कितना अच्छा यज्ञ किए हैं, आदि आदि चर्चा करते हैं। भाग करके आए, हे भोलेनाथ आपके ससुर ने, ये नहीं कह रहे कि मेरे पिताजी ने, काम बनाना है तो उसके तरफ से बोले, आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। उतना मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। कहने का भाव गई है उसमें अपना प्राणांत कर दिया है। अब विस्तार से सुनेंगे कथा। जब कथा रामचरितमानस का होगा तो सती अपना प्राणांत कर दिए। भगवान शिव उस शरीर को लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु को हुआ अगर ये इसी तरह रहा तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा। उन्होंने अपने चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया, 52 टुकड़े। वही 52 जगह शरीर गिरा, इसलिए 52 सिद्ध पीठ कहा जाता है। 52 सिद्ध पीठ। ज्वाला देवी में जी, कंगरा देवी में कपाल, नैना देवी में नयन, कलकत्ता में काली में कनिष्ठा उंगली, कमर कमरू कमख्या आदि आदि 52 सिद्ध पीठ हुए। उसी समय भ्रमण करते हुए पहुँच गए गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। जा कर के फिर कथा में मन लगा लिया अपने आप को। कागभूषणी के पास कथा सुने। कथा सुन करके जब आए, भगवान रास्ते में दर्शन दे दिए। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, जब देवी देवता लोग आकर के, ब्रह्मा जी आकर के भगवान शंकर के पास आते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। समय पाकर के उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है सभी जगह है, सर्वत्र समाना। लेकिन मैंने जाना है, मैं एक बार देखा, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। उन्होंने अनुभव किया जब कागभूषणी के यहाँ से आ रहे थे ना,
तो रास्ते में प्रकट हो गए भगवान। इतना मशहूल होकर के, आनंदित होकर के भगवान शंकर भ्रमण कर रहे थे, आ रहे थे कैलाश की ओर, भाव विभोर होकर के आ रहे थे। उसी समय प्रभु प्रकट हो गए। होई प्रगट मैं जाने, मैं जानता हूँ इस बात को। हरि व्यापक सर्वत्र समना, प्रेम से, अगर प्रेम है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक पंजाब में संत हुए। पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। तो वहाँ एक संत हुए जिसको नाम था धन्ना। जाट हरियाणी जादव को कहते हैं, धन्ना जाट। अब वो क्या हुआ, दो भाई थे। उनकी जो भाभी थे बहुत ईर्ष्यालु थे। किसी कारण बस झगड़ा हुआ, दोनों ने बांट लिया। बड़ा भाई की पत्नी जो थी तेज तरार थी, उसने क्या किया, अच्छा वाला खेत अपने हिस्से में ले लिया। अब मरुभूमि इसके हिस्सा में दे दिया। इसको भी 2 बैल, उसको भी 2 बैल, एक गाय इसको भी, एक गैया उसको भी। सोचा खैर कोई बात नहीं, खेत मरुभूमि मिला है तो क्या, हम लोग जोताई करके खेत को अच्छा बना लेंगे। सोचा कि बरद को खिला उला करके मैं जाऊंगा वहाँ खेत पर जोताई करने। रात में जब बरद को खिला करके दूसरे में, राते में उसकी भाभी क्या कि लाद में जहर मिला दे ताकि बरदा खा ले, मर जाएगी। भोर पे जब धन्ना जाट जगते हैं, बरद एक ला करके लगा देते हैं लाद में खाने के लिए। नाद में जब लगा देते हैं, ज्यों ही खाते उसी समय छटपटा के गिर गया और मर गया। समझ गए कि लाद में कुछ है, तो दूसरी बरद जो थे उसको नहीं लगाई। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं लगाए, समझ गए कि मर गए। एक तो मर गया, अब सोचा क्या करें। उसके यहाँ एक पंडित जी रोज आते थे दूध लेने के लिए। तो पंडित जी को पूछते थे, कह रहे तुम रोज दूध ले जाते हो, किस लिए इतना दूध? कहा कि मैं खाता हूँ। अब फिर और अधिक मांग लेते थे। कहा ये किस लिए? कहा कि इतना तो मेरा ठाकुर जी ही गटक जाएगा। मतलब ठाकुर जी का पूजा करते थे। कहा तुम्हारा ठाकुर काम उम करता है कि खाली दूधे गटकता है? कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे वो ही सब काम करते हैं। आप लोग सुने होंगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से गोविंद सब काम हो रहा है। कहा वो ही करते हैं। उसको जब लेने के लिए आया, ख्याल आ गया। कहा कि तुम्हारा तो कन्हैया सब काम करता है। उसको दूध लेके जा, फिर पीछे पीछे चल दिया कि मुझे ठाकुर जी को चाहिए, मैं काम करवाऊंगा उससे, ठाकुर जी मुझे चाहिए। कहा ठीक है कल आना, लेकिन गैया को लेके आना। गाय मुझे दोगे तब हम ठाकुर देंगे तुमको। कहा ठीक है, मुझे गौ का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बरद का ज़रूरत है। गए, गैया जा कर के बांध दिया पंडित जी के यहाँ। कहा पंडित जी ले गो, और मुझे ठाकुर जी चाहिए, उससे काम कराना है। तो एक रंगा करके पत्थर रखा था, उसको वही दे दिए उसको। कहा काम करेगा ना? कहा हाँ करेगा। ले गया, सोचा कि खिला पिला देते हैं, मजबूत रहेगा ना तब काम करेगा ये। अपनी पत्नी से कहा कि देखो 2 रोटी बनाना ठाकुर जी के लिए भी। साग रोटी बनवाया। अब ठाकुर जी के आगे रख दिया रोटी साग। कहा खाओ खाओ। अब खा ही नहीं रहे, कितना बोलते बोलते परेशान है, खा ही नहीं रहे। अंतिम में सोचा वो शर्म लगता है, बस पर्दा लगा दिया। भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाते हैं।
भोजन एकांत का है। वैसे भंडारे में खा रहे हैं, भोज में खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एकांत में भोज खाने का है भंडारा। तो क्या हुआ, पर्दा लगा दिया और गेट भी लगा दिया बाहर से कि कोई आ ना जाए, शर्म आ जाएगा। गेट लगा दिया। अब कह रहा है कि खाओ, खाए ही नहीं। कभी पर्दा उगार के देखे कि हाँ निकल भी रहा है क्या, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। पर्दा भी मतलब निष्कपट था बेचारा। सोचा कि कहा कि अगर तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, हम भी हैं धन्ना जाट। हाँ, तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गया अंदर में। अब लोग एकत्र, पत्नी उसकी आ गई कि लगता है पागल हो गया है धन्ना। पूरे गांव को बुला लाया कि देखिए धन्ना को क्या। कहा कि हुआ क्या। कहा पंडित जी आते, पता नहीं पंडित जी को गैया ले जाके पंडित जी को दिया है। पकड़ के पंडित जी को लाया खींचते हुए, क्या किया तुम धन्ना को। तब पंडित जी कह रे धन्ना निकलो, मुझे नहीं चाहिए गैया, ठाकुर जी भी तुम ही रखो। अब खोले ही नहीं। तीसरा दिन के बाद हाथ निकला उधर से, उस शालिग्राम से हाथ निकला। हाथ निकला वो रोटी लेकर के अंदर कुछ हाथे बांध दिया। कहा कि मैं भी खाऊंगा कि तुम ही केवल खाओगे। प्रेम से प्रगट वही मैं जाना। खींच करके निकाला तो कन्हैया, हाथ पकड़ के खींचा। अब सभी को, किसी को दिखाई नहीं दे, केवल उसी को लेके चल दिया खेत पे। खूब काम कराया दिन भर भगवान से। कहने का भाव प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। तो भगवान शंकर जब आ रहे थे कागभूषणी से कथा सुन करके, तो रास्ते में भगवान प्रगट हो गए। तो कहा मेरी कथा कैसी लगी। भगवान पूछते हैं कि मेरी कथा कैसे। कहा कि बहुत अच्छा लगा। कहा जब अच्छा लगा तो दक्षिणा कुछ दोगे। कहा प्रभु क्या दक्षिणा चाहिए। कहा कि मेरा यही कहना है कि तुम विवाह कर लो। कहा प्रभु हमने गृहस्थी छोड़ करके विरक्ति में आया, फिर विरक्ति छोड़ के आपके कह रहे हैं गृहस्थी में जाने के लिए। कहा मेरा आदेश है। देखा प्रभु स्वयं कह रहे हैं इसलिए बात मान लिए। इधर सती जो पार्वती थी वह तपस्या कर रही थी। उसी समय गए भगवान शंकर को बहुत मनोरम जगह मिला और वहाँ सब समाधि में बैठ गए। समाधि में जब बैठ गए तो उसी समय एक राक्षस जन्म लिया था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर तपस्या करा ब्रह्मा जी का, घोर तप किया। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे दिए। पहले मांगा क्या चाहिए। कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। कहा कि जो राक्षस है सब अमरे होने का वरदान मांगता है। कहा कि दूसरा कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उसने सोचा भगवान शंकर समाधि में है, पत्नी भी नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है, इसलिए मैं वरदान मांगता हूँ कि भगवान शिव का जो तेज है उससे मेरी मृत्यु हो। अब बैठे हुए वो समाधि। अब जब आशीर्वाद प्राप्त करूँ से तो हो गया अहंकार कि मैं तो अमर हो गया, अमृत को उपलब्ध कर लिया। सभी देवी देवता को परेशान करना शुरू किया। जितने देवी देवता थे सभी को त्राही माम सभी इंद्रासन छोड़ छोड़ के इंद्र भागे। सभी को परेशान कर दिया। तो अंतिम में कहा क्या करना। ब्रह्मा जी के पास गया। कहा प्रभु कैसे उद्धार। कहा कि इसका भी मैं विकल्प रखा हूँ। भगवान शिव के पुत्रों से उसकी मृत्यु होगी। कहा तो चला जाए भगवान शिव के पास। कहा तो वो तो समाधि में बैठे हैं, समाधि किसी का तोड़ना ठीक नहीं। कहा अपने से काहे तोड़ोगे, भेजो कामदेव को। कामदेव सलाह विचार करके, मैं उतना विस्तार नहीं करना चाहता, सलाह विचार करके उसको भेजा। वो आम वृक्ष के पत्ते में छुप करके बैठा और 5 बाण चलाए। पूरे सृष्टि को
काम केंद्रित बना दिया। देखिए आम के ही वृक्ष में क्यों छुपा? देखिए दूसरों पे दृष्टि, आम यानी दूसरा भी होता है, आम आदमी नहीं कहते हैं। आजकल हो आप पार्टी चला, मैं सोचा आम पार्टी, हाँ आम यानी दूसरा, तो दूसरे में ही दूसरा ही विषय है। आंख से रूप को जहां भी देख रहे हो वो विषय है, आम है, दूसरा है। कान से शब्द सुन रहे वह भी दूसरा ही है। नासिका से गंध ग्रहण कर रहे वह भी दूसरा है। काम का प्रभाव दूसरे पर चलता है। भगवान शिव को कुछ नहीं बिगाड़ा। अंतिम में जब छाती में बाण मारा तो भगवान राम का जो मूर्ति था हट गया, क्योंकि सादर जपहु अनंग आराती, सादर जो राम राम जपते रहते, विचलित हुआ, देखा इधर उधर, कहीं पर नजर आया, देखा कि आम वृक्ष के में छुपा हुआ है। जब तीसर नयन उगारा, काम भयहु जरी जा रहा। ज्यों ही जल के राख हुआ, उधर से उनकी पत्नी रति आई, चरणों में गिर गई, दंडवत की, महाराज दूसरे के कल्याण के लिए आपका समाधि तोड़ा, आपको विवाह करने के लिए समाधि तोड़ा, आपने जला दिया। सभी के अंदर में वह सामर्थ्य है, शक्ति है, योग्यता है। जब तीसर नयन हटाएंगे तभी काम जल के राख हो जाए। कहाँ तक दौर है काम क्रोध का? जब अंत साधना करेंगे, आप लोग सुने होंगे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरती बिच निरखो तब उर होत इंजोर, छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर। यह सब टूट जाएगा, हट जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर कब नहीं ओढ़ा। मत्सर ईर्ष्या, मत्सर मान, जब हृदय में ध्यान करेंगे भगवान का, योग हृदय में, धर्म तराग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विकसे विधि नाना। इन लोगों का चालबाजी नहीं चलेगा। काम क्रोध मत्सर मान, देखिए हनुमान जी कैसे थे, मान रहित। विमान पे चढ़ने का अधिकार उसी को होता है जिसका मान चला गया हो। विमान मतलब मान गता इति विमान, जिसका मान चला गया, अहंकार चला गया। हनुमान, हनुमान क्या है? जो मान को हन कर दिया हो, जो अपनी प्रतिष्ठा की भूख कभी नहीं हृदय में रखता हो, अपना अहंकार की प्रबलता नहीं कभी रखता हो, वो है हनुमान। कैसे सरल विचार करिए। एक दिन मैया सीता सिंदूर लगा रही थी, कहा प्रभु का सिंदूर लगा रही थी, कहा मैया मैया आप क्यों लगाती है सिंदूर? कहा प्रभु प्रसन्न होंगे। कैसे सरल, देखिए ज्यों ही कहा कि प्रभु प्रसन्न होंगे, अपने कमरे में गया, जितना सिंदूर था पूरे शरीर में लेप लिया। कहा थोड़ा सा लेने के बाद इतना प्रसन्न होते हैं प्रभु, तो हम पूरे शरीर में लगा सिंदूरिया हनुमान। मान गता इति हनुमान। इसीलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमानी बनना है भक्ति में, भजन में, मान रहित अमान। इस तरह
विमान अगर आ जाए हृदय में, अहंकार चला जाए, कैसे जाएंगे जब तक अंतः साधना नहीं करेंगे। यह प्रताप रवि जाके उर्जव करे प्रकाश, सभी को तीसरा नेत्र है। हम लोग अंतर चलते नहीं है। सीरा कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतिये तदा तदा ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज संप्रभा एतद चिंतन मात्रे न पापा न संशयो भवेत दुराचारी पीपुरुषो लभ्यते परमं पदम। शिव संगीता में कहते हैं ये सिर जो है पूरा भाग, कपाल आगे, सीरा कपाले और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष शिव नेत्र 10वां द्वार, जिसे सुषमना या सरस्वती कहते हैं। रुद्राक्ष विवरम अर्थात विवर है, वहाँ पर छिद्र है, विवरम चिंतिये तदा, वहाँ पर चिंतन करते हैं तो क्या होता है, तदा ज्योति प्रकाश, वहाँ पर ज्योति प्रकाश। तो प्रकाश में कीड़े मकोड़े रहते हैं, प्रकाश जहाँ पर होता है, अग्नि जल रहा है तो कीड़े मकोड़े जल के राख हो जाता है। ये काम क्रोध रूपी कीड़े मकोड़े जो है समाप्त हो जाता है। भगवान शिव के लिए तो काम जो था ना वो एक कीड़े मकोड़े के तरह था, ज्यों ही तीसर नयन उघारा, काम भय हो जा रही है। आप इस आंख में कौन कहते हैं, इस आंख में भी इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति हिप्नोटिज्म के पुस्तक में दिया है। अगर आप हिप्नोटाइज की क्रिया सिद्ध करते हैं, यदि सिद्ध करते हैं तो इतनी शक्ति आ जाएगी इस आंखों में, रड को देखेंगे ना रड टेढ़ा हो जाएगा, दीपक को देखेंगे तो दीपक जल जाएगी। आप लोग सुने होंगे कितनी शक्ति होता है। 60,000 सगर के पुत्र जब खोजते खोजते गए गंगा सागर, कपिल मुनि बैठे हुए थे ध्यान में, उसी जगह वो जो यज्ञ का घोड़ा था वो बंधा हुआ था, इंद्र ने ला करके बांध दिया था। उस जी समझ गया, लगता है यही चोर है, मेरे यज्ञ का घोड़ा चुराने वाले। जिया गया और 2-4 शब्द कहा, यह लात पैर से मारा भी होगा, ज्यों ही आँख खोला जल करके राख। वो तीसर नयन थोड़े उघारा, यही दोनों आँख को खोला। कितनी शक्ति है। एक कथा आती है महाभारत में, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पास एक महात्मा जी आए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए जब आते हैं एक महात्मा, कहा महाराज रुकिए मैं भिक्षा लेकर के आती हूँ। जब भिक्षा लाने के लिए अंदर गई, इतने में उसके पति देव आ गए। अब पति जब आ गए तो पति के सेवा में लग गए, पैर धोए, पैर को गमछे से पोछी, फिर पूजा की, तब जाकर के गई और भिक्षा लेकर के बाहर आई। तो कहते हैं महात्मा जी इतना विलंब क्यों किए? कहा महाराज पतिदेव आ गए थे, उसी की सेवा में लग गए थे। कहा जब उन्हीं का सेवा करना था तो मुझे रोक करके क्यों रखे? क्रोध में आ गए महात्मा। तो कहती है महाराज मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध से देखने से जल के राख हो जाऊंगी। वही महात्मा वो थे जो कि एक पक्षी बीट कर दी थी शरीर पर, जब देखे तो जल के राख हो गिर गया नीचे। आप अगर जिस दिन 7 मिनट दोपहर के सूर्य को देख लेंगे तो इतना शक्ति आंखों में हो जाएगा, किसी को क्रोध से देखेंगे तो गिर जाएगा। लेकिन करिएगा नहीं, प्रैक्टिकल हटा से देखेंगे आँख खराब हो जाएगा। सुबह का सूर्य उगता हुआ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एन कैन प्रकार बढ़ाते 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 जिस दिन दोपहर का सूर्य 7 मिनट देख लेंगे उस दिन इतना शक्ति आ जाएगा आँखों में कि देखने के बाद गिर जाएगा आदमी। कहने का भाव सभी के अंदर वह तीसर नयन है। आपकी इन आँखों में 80% ऊर्जा है, निकलते रहती। अंदर धसे तो सही,
पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येदा विरोधते। भगवान शंकर कहते हैं कि हमें पद्मिन इव हेमंते छियंते भोग वासना, यदि आज्ञा चक्र में हम ध्यान करेंगे, पद्मिन इव हेमंते, हेमंत काल में जैसे कमल मुरझा जाता है उसी तरह ही हियंते हेमंते, हेमंत काल में पद्मिन इव हेमंते छियंते भोग वासना, यानी समाप्त हो जाएगा। काम क्रोध की चालबाजी नहीं चलेगी। इस तरह जब भगवान शंकर काम को जला दिया, उसकी पत्नी रति आकर के चरणों में दंडवत करने लगा। कहा प्रभु मेरा मिलन कब होगा? जहाँ जब कृष्ण अवतारा, आप जानते हैं उसका एक बेटा भगवान कृष्ण का क्या नाम है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। वही प्रद्युम्न जो है काम है, कामदेव, जो भगवान शंकर जलाए थे। तो कहने का भाव, भगवान शंकर जगे, समाधि से उठे, तारकासुर का वध किया, तब जानते हैं कि विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात प्रश्न करती है मैया सती, ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहिन जाने वेद। अभी जो पाठ में सुन रहे थे, ब्रह्म जो है यानी सभी में जो फैला हुआ है, सभी में जो विस्तीर्ण है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। ब्रह्म का अर्थ आप लोग सुने हो, ब से ब्रह्मा, र से रक्षण करने वाले, ह से हर महादेव, म से मुकुंदता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मुक्ति प्रदान करने वाले, वो है ब्रह्म। अब ब्रह्म जो व्यापक है, सभी में फैला, विस्तृण, तनु विस्तारे धातु शब्द है, बहु योजना। ब्रह्म जो व्यापक विरज है, अज है, अज जो जन्म कभी नहीं लेता है, विरज अज, अकल अनीह अभेद, जो जिसका भेद नहीं है, अलगाव नहीं है, अनीह अभेद। सो की देह धरी होई नर, कहा सो जो है वो, सो की देह धरी, क्यों देह धरे? होई नर जाहि न जाने वेद, जिसे वेद भी नहीं जान सकता है, इति नहीं कहते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हे त्रिपुरारी, विष्णु जो सुरहित यानी देवताओं के हित के लिए हित करते हैं, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कहते हैं वही है, सोई सर्वज्ञ, वही है सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। कहा त्रिपुरारी जिसको दिन रात भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ये देवताओं के हित के लिए, सुर हित यानी सुर यानी देवता, हित यानी उपकार के लिए। आपने बहुत हित किया मेरे प्रति। यदि किसी को काम बिगाड़ दिए, किसी का काम बनने वाला है, काम बिगाड़ दिए, तो क्या कहते हैं? अहित कर दिए। और जिसका काम बना दिया उसे हितकर कहते हैं, हितकारिता। अहित जो काम बिगाड़ दे उसे अहितकार कहते हैं, अहितकर। जो काम बना दे उसे हितकर। तो देवताओं का हित किया भगवान शंकर समाधि तोड़ के, कि अहित किया? हित किया यानी देवताओं से वो नहीं मारा जाता तारकासुर। तो भगवान शिव
समाधि तोड़ करके उसे मारा, तो हित कर। तो भगवान राम हित करने के लिए जन्म लिए, सुर हित नर तनुधारी, मनुष्य का शरीर धारण किया। क्यों? रावण ने क्या प्रतिज्ञा किया था, क्या आशीर्वाद लिया था कि मैं देवता और वानर, कुछ ऐसा, देवता वानर तो मेरा भोजन ही है, इससे तो मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसा आशीर्वाद लिया था। लेकिन भगवान मनुष्य रूप में आकर के और वही बंदर भालू का सहारा लेकर के राक्षस को मारा। सुरहित, कई कारण से भगवान जन्म लेते हैं, एक कारण नहीं। जैसे कि आप बाजार जाते हैं तो सोच लेते हैं कि क्या क्या काम करना है, बार बार क्यों। जैसे मान लीजिए यहाँ से भागलपुर आपको जाना हो, पटना जाना हो, अगर पटना में 3-4 काम हो तो वही सब सोचेंगे कि करते आ जाएंगे। उसी तरह भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो कई कारण लेकर के। एक तो रावण को मारने के लिए आए हैं, एक नारद वचन सत्य सब करहूं, नारद को वचन दिया था, नारद साप करी अंगीकारा, नारद के साप को भी स्वीकार किया था। एक बार जानते हैं कि जलंधर की पत्नी भी साप दिया था, जलंधर की पत्नी साप दिया था, छल से उनके समीप गए, जलंधर का रूप बना करके तो साप दिया था। तो भगवान बोले थे, इस बात को स्वीकार किया था। उसके हित को भी ध्यान में रखते हुए भगवान ने जन्म लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म से लोग अलग होते हैं, तब तब मनुष्य शरीर धारण करते हैं। भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो कहेंगे कि बहुत लोग तो धर्म कर रहे हैं। ऐसा स्थिति भी आता है जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म को छोड़ चुका होता है। जैसे ब्राह्मण का कुछ अपना धर्म है, क्षत्रिय का भी धर्म है, वैश्य का भी धर्म है, अपने अपने धर्म से सब विचलित हो जाते हैं, हट जाते हैं। ब्राह्मण का धर्म है धर्म का प्रचार करना, वेद वेदांत का पाठ करना, ध्यान पूजा करना। अब जा कर के वो पोछा लगाएंगे आश्रम में या कहीं घर में तो कोई ब्राह्मण कहेगा? विचार करिए। एक कथाकार हरिद्वार में कह रहे थे, देखो देखो ब्राह्मणों को गेट पे रह के पहरा कर रहा है। तब ना दूसरा अपना धर्म, गुरु महाराज से किसी ने कहा इस बात को कि ये तो ब्राह्मणों का काम है जो आप करते हैं। कहा कि ये रिक्त था, खाली था, इसलिए मैं भर दिया। तो आप अपना धर्म पकड़ो ना भाई, आप धर्म का प्रचार करो। आप जाते हो किसी को का गला कटाने के लिए, या जो नहीं आपका कर्तव्य कर्म है वो करते हो। अपने अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। अपने धर्म में अगर दृढ़ रहते हैं तो अति उत्तम है। तो भगवान धर्म के प्रतिष्ठा के लिए भाई भाई का क्या धर्म होना चाहिए, पिता पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, माता पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म, ये धर्म की स्थापना। भगवान राम आए, आप देखें मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे, भाई भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पूरी तरह प्रतिष्ठा। भक्त भगवान को कैसा होना चाहिए, सेवक स्वामी को कैसा होना चाहिए,
पिता पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सभी चीज दर्शाया गया। सुरहित नर तनुधारी, बार बार समझा रहे लेकिन पार्वती मानने के लिए तैयार नहीं। कहा क्या वही है जिसे आप ध्यान करते हैं? कहा हाँ वही है। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावे, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावे। सोई अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। मुनि धीर योगी सिद्ध संत विमल मन से, जो मल को हटा करके विमल मन सुध्यावे। मुनि भी जिसका मनन करता है, धीर योगी जिसे पाने के लिए दिन रात योग करता है, अष्टांग योग का अभ्यास करता है जिसे पाने के लिए, जिसे पा करके लोग सिद्ध हो जाते हैं, और जिसे पा करके लोग संत बन जाते हैं। विमल मन जहि ध्यावै, कही नेति, जिसे वेद नेति नीति अति इति नहीं इति कहते हैं। नेति नीति निगम का यानी वेद कहते हैं। अब तरे हूँ अपने भगत हित, अवतार लेते हैं वही। अब तरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र। अच्छा, निज तंत्र किया, तंत्र मतलब व्यवस्था। वही जो ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, सेवक स्वामी का धर्म है। तंत्र अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कि मेरा सिस्टम क्या है। रावण मर जाना उपलब्धि नहीं है। रावण को मार दिए कोई बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है। रावण की जो व्यवस्था है उसे हटा देना सबसे बड़ा काम है। अगर रावण मर जाए, उसकी व्यवस्था चलते ही रहे, तब मान लिया उसका खराब व्यवस्था है। जैसे हमारे भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया, अंग्रेज जो भी तंत्र यानी व्यवस्था बनाया कि हमारे देश यहाँ का धन कैसे जाए, वो व्यवस्था उन्होंने बनाया था। अब वही तंत्र व्यवस्था बाद में भी थोड़ा दिन तक रहा, कि रहा कि बहुत दिन तक है, अभी भी है बहुत। उन्हीं की व्यवस्था। एक बंगाल में एक नहर था जिसमें पानी छोड़ा जाता है। अब पानी छोड़ने का नियम था कब जानते हैं? जिस समय किसानों को जरूरत नहीं रहे पानी का, और उसी समय अब यो छोड़ रहा था, तो लोग कहते थे भाई कि इस समय जब जरूरत नहीं, इस समय काहे छोड़ते पानी? कहा कि देखो नियम लिखा हुआ है। नियम पता लगाया कि क्यों बना, तो जानते हैं वहाँ का किसान जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों का जो विरोध किया था उसे तंग करने के लिए पानी ये नहीं देने लगा। पानी उसी समय छोड़ा जिस समय जरूरत ही नहीं। तो वो व्यवस्था अभी तक चल रहा था। जेल में जो क्रांतिकारी बंद होता था, जेल में जो डाला जाता था, उसके लिए अंग्रेज व्यवस्था की कि जल्दी बीमार पड़ेगा ये कैसे, तो उसके लिए एल्युमिनियम बर्तन जेल में देता था खाने के लिए, वो बर्तन अभी तक वही एल्युमिनियम बर्तन चल रहा है। विचार करिए, उसकी व्यवस्था बहुत वैसा ही है। ये सब क्या टैक्स सब जो लादा था सब उसी ने लादा था। 100 में 98% रुपया उसी का हो जाता था। धीरे धीरे भारत का कंपनी बैठने लगा, क्योंकि टैक्स इतना लगा, उसको बच ही नहीं रहा, तो वो चला करके कंपनी क्या करेगा? क्या टैक्स? उत्पादन टैक्स।
उत्पादन आप जो उत्पन्न किए, कोई चीज़ बनाए, उस पर टैक्स आपने क्यों बनाया? फिर सेल टैक्स, पुल टैक्स, टूल टैक्स, जितना टैक्स लगता था, यह इनकम टैक्स क्या करता था? वो ले जाता था अपने देश। अब बाद में भी वो व्यवस्था रही तो धीरे धीरे ये जो काले अंग्रेज हुए, ये धीरे धीरे पैसा ले जा के स्विट्जरलैंड में रखने लगा। इनको भी तो पैसा होता ही था, इसलिए इतना घोटाला पर घोटाला क्यों होता था? इसी कारण से। समय अधिक हो रहा है। मैं कह रहा था कि भगवान किस लिए जन्म लेता है? अनेक कारण है, अनेक कथा। प्रताप भानु और अरिमर्दन का है, और एक जानते हैं जय विजय है क्या कथा है। यानी किस कारण से जन्म लिया है? वही सुरहित नर तनुधारी, यानी देवताओं के हित के लिए, संतों के हित के लिए जन्म लेते हैं। यह जो सत्संग कराए औपिंदर बाबू की धर्मपत्नी, जिस उद्देश्य से भी कराए हो, वह उद्देश्य उनका पूरा हो। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज।